तीनों कानून के नहीं, किसान के तो वो दुश्मन हैं। अच्छा। हाँ, किसान के हितैषी नहीं है। अच्छा। किसान के दुश्मन है। हमने बता दूं कि जब 13 दिन के लिए ये बनी थी सरकार भाजपा की, हाँ। तो 13 दिन में हाँ, ये जब अप्रैल के महीने में बनी, हाँ। समर्थन नहीं जुटा पाई, हाँ। तो टूट गई। हाँ, तो पहले कहा कि हम बनाएंगे, हम समर्थन जुटाएंगे। एक हाँ, तो उतने दिन में वो खोल दिए, छुट्टी कर दिए बनियों को, सारा गेहूं लेके चले गए। अच्छा। 7 रुपये वाला गेहूं का 7 रुपया रेट था उस समय, और उसका आटा मिलने लगा 28-30 रुपया में। तब बहुत संघर्ष उस समय भी चला। जब संघर्ष चला तब जाके राशन कार्ड पे 10 रुपया किलो आटा मिले। सरकार खुद को किसान हितैषी बता रही है। अरे किसान हितैषी नहीं, अडानी अंबानी हितैषी है। अच्छा। हाँ, माफियाबादों की हितैषी है, चोरों की है, लुटेरों की है, जनता की नहीं है। जनता को तो खाली बस मोदी जी कह रहे हैं किसानों को बरगलाया जा रहा है। अरे मोदी जी जैसे किराए के पिट्ठू हैं, वैसे वो कह रहे हैं। वो अडानी अंबानी के लाए हुए हैं। मोदी भाजपा में नहीं थे, पहले लिया के गुजरात में गुजरात के किसानों को लूटे, उनकी ज़मीनें लूटे, और इनको कौड़ियों के दाम फ्री में बांट दिए मोदी जी ने, इनको की फैक्ट्रियाँ लगा लो। हाँ, और वहाँ जब उन्होंने कब्जा कर लिए हैं, तब उनको यहाँ पर लाए हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी यदि जीतती भी तो आडवाणी बनते प्रधानमंत्री, सुषमा स्वराज बनती प्रधानमंत्री, या तो जेटली बनते और बड़े चेहरे थे। आडवाणी जी बुजुर्ग हो गए थे, बता रहे थे। बुजुर्ग नहीं हो गए थे। आडवाणी जी अटल बिहारी से बुजुर्ग नहीं थे। अच्छा। हाँ, अच्छा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते समय उन्होंने कहा हमारी नियत जो है वो गंगा और नर्मदा के जल की तरह पवित्र है, और किसानों को जो है बरगलाया जा रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा, विपक्ष से अपील की कि विपक्ष मेरे 7 साल में मैंने जितने किसानों के लिए काम किए हैं उनका क्रेडिट जो है विपक्ष रख ले, लेकिन मेरे भोले भाले किसानों को बहकाना और बरगलाना बंद कर। मैं भाई तुम्हें मीडिया वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा काम इन्होंने किसानों के लिए और जनता के हित में की है। मैं बताता हूँ, नोटबंदी में किसके पास काला धन था? किसानों के पास, मजदूरों के पास। किसके पास काला धन था कि वो सफ़ेद किए हैं? विदेशों से 15 लाख रुपया लिया के खाते में जमा कराने थे। किसके खाते में जमा कराए हैं? अच्छा, उसके अलावा हैं, अब मैं बताता हूँ कि किसके धन उन्होंने सफ़ेद किया है। अडानी अंबानी माफियाबादों के, लुटेरों के, जो लूट करके जो विदेश में ले गए थे, तो बकरे की बात है। जो अपने इंडिया में लूट के 15 लाख नहीं आए, हमारे पास 1 पैसा नहीं है। अरे जो खेती की करते हैं ना कि 6000 रुपया मिलता, वो अभी आज तक नहीं मिला। RBI ने जारी किया कि 99% दो, आज सारा जो करेंसी था वो वापस आ गया है, और उसके बाद जो धन था वो भी वापस आ गया। तो क्या आपके खाते में 15 लाख नहीं आए? कुछ नहीं। अच्छा। कौन सा इतने बड़े पूछे तो किसी के आया है? 10,000 आया है? नहीं, तू है मीडिया में, तेरे पास आया है? तेरे किसान से है कि भाई? किसके आया है? कोई बता तो दे। अरे भैया, ये झूठों की सरकार है, कागजों की सरकार है, खाली बोले अपनी बात बनाने वाले, रेडियो से मन की बात करते हैं। अरे किसानों की दर्द की बात सुनो। आपसे सवाल करेंगे, पिछले 15 साल से आप ये कागज लेकर के घूम रहे हैं, आपकी सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। ये किसान भी पिछले 24 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से 6 दौर की वार्ता हो गई है, लेकिन कोई भी नतीजा, निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। मोदी जी लगातार कानून के फायदे समझा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की नियत का बिल वापस लेने की नहीं है। अरे तो लातों के बाद बातों से नहीं मानते हैं। लातों के जो भूत है ना, बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन ये जनता है, ये जनता जनार्दन होती है, भगवान का स्वरूप होता है, और जहाँ भगवान का स्वरूप गया, वहाँ जूत मार के ले लेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी देखो, अम्बाला से जब पंजाब से चले हैं किसान, तो अम्बाला से ही उनको क्या क्या न करते रहे। लाठियाँ नहीं बरसाए, कि पानी की बौछारें नहीं, सर्द ठंडी में रात में पानी की बौछार नहीं किए, कि वहाँ पर ये रेलवे क्या कहते हैं, मेट्रो वाले और जो सड़क वाले जो पत्थर हैं वो लगा के, लेकिन सबको चकदा चूर करके दिल्ली में बॉर्डर पे पहुँच गए हैं। तो बॉर्डर से कोई कलाल किला या संसद भवन दूर नहीं है। लेकिन आपको रोक रखा है दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली में घुस रुका नहीं है। अच्छा। किसान रुके हुए हैं कि बात से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो लाश से मनाएंगे ही। आपको तो नकली किसान कह रही है सरकार। कौन सा किसान? अरे देख लेना रे भाई, ये कागज है मेरे, देख ले। असली हूँ कि नकली हूँ?
असली किसान तो खेतों पे, नकली किसान यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, अरे मोदी कहता है कि मैं चाय वाला हूँ। अरे चाय तूने तो बेचा है, किसी का पैदा किया हुआ बेचा है। अरे पैदा कर चाय तो पता लगे कि हाँ क्या कीमत पड़ती है, कैसे चाय पैदा किया जाता है। बेचने को तो सब कुछ बेच लेगा। हाँ, अब बेच दिया जनता को, बेच दिया हिंदुस्तान को। अब क्या बढ़ गया है मोदी? मोदी जी बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। मोदी जी कहते हैं बहुत गरीब थे। अरे गरीब तो थे, उसी से ना तो बीवी को छोड़ करके चले गए, माँ को छोड़ के चले गए, सब कुछ छोड़ के चले गए। अरे मर्द का बच्चा होता तो उनके साथ रहता। हाँ, अरे वो तो छक्का है तालियां बजा के मांगने वाला, लेकिन आरस में जा करके उनके यहाँ कर करके मीठी मीठी बालियाँ बोलने लगा तो अब वो प्रधानमंत्री बन गया। जो लोग धरने बैठ रहे हैं उनमें 50,000 का चालान कट रहा है। चालान कट रहा 50,000 का। अरे काट दे ना, काट दे, यही तो करते हैं वो, काट दे। 50 का नहीं, करोड़ों की काट दे। उसके हाथ में कलम है, उसके हाथ में सत्ता है। हाँ, लेकिन ये जनता ने ही सत्ता पे बैठाया है, तो जनता जूत मार के भी सत्ता से हटा सकती है। ये जनता है, जनता जनार्दन का स्वरूप। वो कट रहा है चालान। हाँ, यूपी में 5 किसानों का चालान कटा है। अरे 50,000। कोई बात नहीं, 50,000 का कटा है ना, भरा तो नहीं है, अभी भरे नहीं ना है। उसके लिए भी लड़ाई होगी, क्योंकि किसान अभी एक हो गए हैं। किसान अब जाग गया है, किसान अब वो किसान नहीं रह गया पहले वाला। आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात मान क्यों नहीं लेते हैं? वो कह रहे हैं किसानों का फायदा है। अरे किसानों का अपना फायदा नहीं चाहते। अरे भाई हम फायदा ये सुन। अच्छा, हम कैसे फायदा माने? अच्छा, ये सरकार ने सरकारी बनाए हैं महकमा, जैसे मान ले थाना, थाना पर इतने पुलिस रखे हैं। हाँ, कोई पुलिस सुनने वाला है भाई? इतना भाई बहनों बताइयो। हाँ, 2-4 10,000 रुपया भी ले लेंगे, वो भी गारंटी नहीं कि तेरा काम करेंगे कि नहीं। कहाँ यूपी की बात कर रहे हैं? यूपी की बात कर रहा हूँ, चाहे कहीं की भी बात हो। अच्छा, जिला कार्यालय, SDM ऑफिस, जहाँ भी चले जा जनता को लूट रहे हैं, कोई सुनने वाला। मोदी जी तो कह रहे थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर दिया उन्होंने, भ्रष्टाचार कहीं रहे ही नहीं। अरे भ्रष्टाचार जो पहले रहा उसके 10 गुना और बढ़ गया भाजपा राज में। भ्रष्टाचार जो है गंगा की तरह साफ हो गया। नहीं, जहाँ 200 रुपया दे के काम होता था, तो मोदी सरकार में 1000, 1500, 2000। अच्छा, हाँ, तो मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है। अच्छा, खाली ये बातों वाली सरकार है, जुमलों वाली सरकार है। हाँ, ये वो सरकार नहीं है, जनता जनार्दन की सरकार नहीं है। हाँ, ये छक्का वाली पार्टी है, ऐसे तालियां बजाने वाली। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं। अच्छा, किसका साथ दिया है बता दे कि कौन सा, क्या किसानों का साथ दिया? साथ ही तो दे रहे हैं। ये साथ है, साथ होता, किसानों का साथ होता तो आज 24 दिन से बैठे हैं किसान, किसानों के बीच में आता। बताइए, किसान खेतों में तो दिल्ली घुमा रहे हैं मोदी जी। वोट मांगना होता है तो हर जगह जाता है। हाँ, आज जब ये किसान आके बैठे हैं मुहारे पे तो यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, बंगाल में जाएगा, बिहार में जाएगा, यूपी में जाएगा, पंजाब में जाएगा, जम्मू कश्मीर में जाएगा। हाँ, क्या कहते हैं, उड़ीसा में जाएगा। हाँ, गुजरात तो उसका घर ही है समझ लो। हाँ, महाराष्ट्र में जाएगा, अभी हैदराबाद में गया था। हो सकता है अभी दूर दूर के किसानों से मुलाकात कर रहे हो और उन्हें सोचा हो कि पास के किसानों से तो कभी भी मिल सकते हैं। हाँ, पास के किसानों से। अरे किसानों के मिलने नहीं न गया था। हाँ, वहाँ तो गया था। कच्छ गए तो किसानों से मिले, मध्य प्रदेश गए तो किसानों से मिले। अरे किसानों से नहीं मिला, ये किराए के टट्टुओं से मिले हैं। अच्छा, किसान उसके पास नहीं गया, वहाँ तो किराए के टट्टू गए थे। जैसे किराए के टट्टू यहाँ बोल रहे हैं हाँ कि मोदी जी ने तो हम ये जो कानून बनाए हैं वो बहुत बढ़िया है। हमने राइस मिल में ले गया था धान बेचने के लिए, हमारा धान 2000 रुपया क्विंटल लिया और 7 दिन के अंदर अंदर हमको पैसा दे दिया। कौन राइस वाला है कि ऐसा कर रहा है? 1400-1300 में तो ले नहीं रहे हैं, 800-900-1000 रुपया मांग रहे हैं। किसान करेगी, किसानों वो किसान नहीं है, वो किराए के टट्टू है। जैसे मोदी किराया का टट्टू है वैसे वो किसान बोलने वाले किराए के टट्टू है। मोदी जी किसके टट्टू हैं? हाँ, अडानी अंबानी के, माफियाबादों के, चोरों के, लुटेरे को, झूठों के। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि मेरे आने के बाद जो है तमाम जो क्राइम है। अरे मैं तो तेरे को कागजात दिखा रहा हूँ। अच्छा। एक कागजात देख कर इस पर तो निकालो कि चलो कहीं भी चले जाओ कोई सुनवाई नहीं। और वो प्राइवेट कंपनियों के 10,000 12,000 वाले लेबर आकर के जो काम कराएगी वो किसानों को कितना परेशान। जो तो 70,000 80,000 रुपया कह रही है ये सरकार को जो है बदनाम करने की साजिश है। ये किसान सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार बहुत काम कर रही है। सरकार काम करती तो मेरा देह दर्द करता
20 साल से हम घर द्वार बाल बच्चे छोड़ के घूम रहा हूँ। सरकार काम करती तो हमारा देह दर्द कर रहा है कि हम यहाँ वहाँ एक कागज का झोला चक करके घूम रहा हूँ। आखिरी में सरकार से क्या चाहते हैं आप? क्या चीज़? मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि हे मोदी, जहाँ से तुम आए हो वहीं चले जाओ, जनता को अपनी हालत पे रहने दो। अब बहुत हो गया, अब इनको ज़्यादा दुखी मत करो। नहीं कहते हैं कि गरीबों को मत सता, और नहीं गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो इसे जड़ से खो देगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।